मृत्यु के बाद पति पत्नी के रिश्ते का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है या फिर किसी रूप में बना रहता है? जब दो लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, सुख दुख बांटते हैं और एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है। क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या आत्माओं के स्तर पर यह रिश्ता आगे भी जारी रहता है? सनातन धर्म, पुराणों और आध्यात्मिक परंपराओं में इस विषय को बहुत गहराई से समझाया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत, अजर और अमर है। जब आत्मा अमर है तो यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन लोगों से हमारा गहरा संबंध होता है उनका क्या होता है। भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल सामाजिक संबंध नहीं माना गया है, इसे एक पवित्र संस्कार कहा गया है। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यह संबंध केवल एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों तक चलने वाला बंधन हो सकता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि विवाह स्वर्ग में तय होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं होता, यह भावनाओं, विश्वास, त्याग और कर्मों का भी संबंध होता है। जब दो लोग वर्षों तक साथ रहते हैं तो उनके बीच एक गहरा आत्मिक जुड़ाव बन जाता है। वे एक दूसरे की खुशियों और दुखों का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब उनमें से कोई एक इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति केवल एक साथी नहीं खोता बल्कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्म यात्रा के अनुसार आगे बढ़ती है। प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल प्राप्त करना होता है। इसीलिए मृत्यु के बाद पति और पत्नी की आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाती हैं। लेकिन यदि उनके बीच गहरा कर्म संबंध हो तो कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार वे भविष्य में किसी अन्य जन्म में फिर मिल सकते हैं। यह मिलन किस रूप में होगा यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। कई संत और विद्वान मानते हैं कि संसार में मिलने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म बंधन के कारण मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही एक कर्म संबंध होता है। हो सकता है कि वे आत्माएं पहले भी किसी जन्म में एक दूसरे से जुड़ी रही हों। इसी कारण उनके बीच एक विशेष आकर्षण और अपनापन महसूस होता है। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही ऐसा अनुभव करते हैं मानो वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। सच्चे प्रेम के बारे में कहा जाता है कि वह कभी समाप्त नहीं होता। शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन प्रेम और स्मृतियां नहीं। जब कोई जीवन साथी इस संसार से विदा हो जाता है तब भी उसकी बातें, उसकी यादें और उसका स्नेह हमारे जीवन में जीवित रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन साथी के जाने के वर्षों बाद भी उसे भूल नहीं पाते। उनका प्रेम स्मृतियों के रूप में उनके साथ बना रहता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि मृत्यु के बाद पति पत्नी उसी रूप में साथ रहते हैं जैसे वे पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन यह अवश्य बताया गया है कि आत्माओं के बीच बने संस्कार और कर्म संबंध समाप्त नहीं होते। वे भविष्य की यात्राओं को प्रभावित करते हैं। यदि दो आत्माओं के बीच गहरा प्रेम, सम्मान और अधूरे कर्म हो तो वे फिर से एक दूसरे के जीवन में आ सकती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर आत्मा को अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। पति पत्नी का रिश्ता हमें प्रेम, त्याग, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे गुण सिखाने के लिए होता है। जब ये सीख पूरी हो जाती है तब आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ जाती है। इसीलिए मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माना गया है। अंत में यदि प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी के रिश्ते का क्या होता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर यही है कि शरीर का संबंध समाप्त हो जाता है लेकिन आत्माओं के बीच बने प्रेम, संस्कार और कर्म बंधन पूरी तरह समाप्त नहीं होते। वे किसी न किसी रूप में आत्मा की यात्रा का हिस्सा बने रहते हैं। शायद यही कारण है कि सच्चे प्रेम को अमर कहा जाता है। वह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि आत्मा की गहराइयों में एक मधुर स्मृति बनकर हमेशा जीवित रहता है। इसलिए मृत्यु को रिश्ते का अंत नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा लिखी गई एक नई यात्रा की शुरुआत समझना चाहिए।